हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आई होप आपकी लाइफ बहुत मस्त चल रही होगी। पढ़ाई भी कर रहे होगे, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। और इस वीडियो में आप सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स का, और वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, राइट। और मेरी ये कोशिश है कि जितने भी कंसेप्ट है अकाउंटिंग के उसको छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप सब तक पहुंचा सकूँ। तो आपको जिस भी टॉपिक की ज़रूरत लगे तो वो ज़रूर यूट्यूब चैनल में सर्च करके आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। देखिए, ऐसा है कि हर कोई आदमी चाहता है आज के डेट में अपने बिजनेस को बढ़ाए। हर कोई चाहता है एक्सपेंशन, मोर कस्टमर, ज़्यादा सेल, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा कस्टमर आए, ज़्यादा टर्नओवर बढ़े, ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़े, बिजनेस को एक नई हाइट तक ले जाए। और आप जानते हैं ऐसा करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे कॉमन मेथड है वो है डिस्काउंट। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप सेल लगा दो हमारे भारत में और छाप दो डिस्काउंट है 50%, 40%, 60%। उसके बाद देखिए क्या महिलाएं और क्या पुरुष सब लाइन लगा करके आ जाएंगे। तो हमारे भारत में क्या है, कुछ भी सेल और डिस्काउंट पर होना चाहिए, फिर वो चाहे ज़रूरत का हो ना हो, सब खरीदते हैं। ऑलराइट, तो डिस्काउंट देना एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है शुरू से और आज भी है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो बिजनेस में भी हम कई बार डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए। अब ये जो डिस्काउंट होते हैं वो सब मिला के दो प्रकार के होते हैं और दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा, राइट। पहले का नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरे का नाम होता है कैश डिस्काउंट। देखिए दोनों डिस्काउंट में क्या सिंपल सा डिफरेंस अगर देखा जाए तो ट्रेड डिस्काउंट नाम से ही क्लियर है। ट्रेड को बढ़ाने के लिए एट द टाइम ऑफ ट्रेड, मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल्स, ये डिस्काउंट दिया जाता है ताकि बिजनेस बढ़े। जो नहीं लेना चाह रहा है वो भी ले ले और जो लेना चाह रहा है वो तो ले ही ले। सेकेंड का नाम देखिए कैश डिस्काउंट, नाम पे गया है। कैश डिस्काउंट मतलब कैश बिजनेस में आ जाए जल्दी से, इसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम नाम देते हैं कैश डिस्काउंट, राइट। देखिए फॉर एग्जांपल हम किसी से 10,000 का गुड्स मान लीजिए बेचना चाह रहे हैं। कोई कस्टमर हमारे पास में आया और हम उसको गुड्स 10,000 में सेल करना चाह रहे हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे कल्चर और परंपरा में, सिस्टम में नेगोशिएशन होता है, बार्गेनिंग होती है, राइट। अब आप बेचना चाह रहे हो 10,000 में, सामने वाला 10,000 में लेने को तैयार नहीं, वो चाहता है कि कम से कम 9,000 में उसको मिले, राइट। आपको भी बेचना था तो आपने क्या कर दिया, नेगोशिएशन करके फाइनली ये सब करके 9,500 पे एग्री कर दिया। वो भी एग्री हो गया, आप भी एग्री हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर जो बात ही बात में नेगोशिएशन में आपने एक डिस्काउंट दे दिया एक प्रकार से, क्योंकि आपका जो इनवाइस प्राइस था, लीस्ट प्राइस था, वो तो 10,000 था, पर आपने फाइनली सेल कितने में किया, 9,500 में किया। तो आपने यहाँ पर उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो ट्रेड करते समय, परचेज और सेल करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब 9,500 में आपने उसको सेल कर दिया, क्रेडिट में सेल कर दिया। आपने बोल दिया 1 महीने के बाद पैसे देना। अब मान लीजिए आपको लगता है कि काश ये पैसा आपको जल्दी मिल जाए तो बिजनेस में आपके काम आ जाए, पर सवाल ये उठता है कि वो पैसा आपको क्यों जल्दी देगा। जब उसको 1 महीने का टाइम मिला हुआ है तो उसके पास अगर पैसा होगा तो भी नहीं देगा, वो तो 1 महीने का वेट करके ही देगा, बेनिफिट उठा के ही देगा। अब आपको पैसा अगर जल्दी चाहिए तो फिर से एक ऑफर देना पड़ेगा उसको कि भाई साहब अगर आप जल्दी पैसा दे दोगे तो मैं आपको एक और डिस्काउंट दूंगा, और वो जो डिस्काउंट आप दोगे उसका नाम होगा कैश डिस्काउंट। जैसे आपने कह दिया कि अगर आप पैसा मेरे को जल्दी दे दोगे तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। तो अब अगर उसका पैसा होगा तो जरूर वो 2% डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए आपको पैसा जल्दी दे देगा। तो आपका भी बेनिफिट हो गया, आपको पैसा जल्दी मिल गया, सामने वाले का भी बेनिफिट हो गया। तो ये जो डिस्काउंट दिया जाता है कैश को जल्दी से रिकवर करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं कैश डिस्काउंट। अब देखिए हमको डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि ये जो कैश डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला तो देखिए पर्पस क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का क्या पर्पस है। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस है कि सेल्स बढ़े, हमारे बिजनेस की सेल्स बढ़े, इसके लिए दिया जा रहा है, बिजनेस बढ़े, टर्नओवर बढ़े, राइट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया गया, इसका पर्पस क्या है। सेल तो पहले ही कर चुके थे, सेल तो हो ही गया था उसको, लेकिन हमारा पैसा बिजनेस में जल्दी से आया। जो पैसा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आना चाहिए था, वो पैसा जल्दी से आ जाए, इसके लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो पहला जो डिफरेंस हम कह सकते हैं वो हो गया आपका पर्पस का। अब देखिए दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती, उसको बातों बातों में बात करके यूं ही बातों बातों में खत्म कर दिया जाता है।
राइट। कोई इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि 10,000 में आपका गुड्स का सपोज प्राइस था, इनवाइस प्राइस, आपने फाइनली सेल कितने में किया? 9,500 है, 500 का डिस्काउंट दे दिया। अब सेल तो 9,500 में ही हुआ है ना, वो क्या करना, उसमें 500 रुपये माइनस किया या क्या किया आपने, इसकी रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट एंट्री होगी 9,500 का ये ट्रांजेक्शन हुआ। वो जो बार्गेनिंग की आपने, जो प्लस माइनस किया उस सबसे कोई मतलब नहीं है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेशन में तो लिया जाएगा कि कितना माइनस करना है भाव में, लेकिन उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि 9,500 में आपने सेल किया मान लीजिए, और बाद में वो आदमी जल्दी पैसे लाता है, तो आप उसको 9,300 ही आपसे उससे ले रहे हो, 200 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो बुक्स में आपको इसको शो करना पड़ेगा, राइट। तो दूसरा फर्क हो गया रिकॉर्डिंग का। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं की जाती, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होगी, बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ये था दूसरा डिफरेंस। नाउ थर्ड, टाइमिंग। कब होते हैं, इसका टाइमिंग क्या है? तो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन और अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज, whereas the cash discount is given or allowed at the time of making or receiving payment. कैश डिस्काउंट पैसा लेते देते समय किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट सेल परचेज करते समय किया जाता है। एंड फोर्थ है आपका डिडक्शन। ट्रेड डिस्काउंट को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं? इनवाइस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। इनवाइस वैल्यू पे उसको कैलकुलेशन किया जाएगा। और कैश डिस्काउंट का जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो जो इनवाइस वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है, वहां पर उसका परसेंटेज अप्लाई किया जाएगा। ऑलराइट, देखिए ये था फर्क ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में। जो मेजर फर्क है वो ध्यान आपको ये रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास की जाएगी, राइट। ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ कैलकुलेशन बस किया जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या जर्नल एंट्री पास की जाएगी। वैसे जर्नल एंट्री तो क्या पास करते हैं हम बता देते हैं आपको, डिस्कशन कर ही लेते हैं कि जर्नल एंट्री में आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जब भी आपको कैश मिलेगा, मान लीजिए आपको कैश मिल रहा है, ठीक है, तो कैश डिस्काउंट की एंट्री हम देख रहे हैं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है। तो क्या एंट्री पास की जाएगी? कैश को डेबिट करेंगे आप, और अगर आपको चेक से मिल रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे, तो कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं पैसा मिलते समय, डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया? एक प्रकार का एक्सपेंसेस हो गया। अगर एक्सपेंसेस हो गया तो अभी तक के लॉजिक में आपने समझ ही लिया है कि एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? वहां पर डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट को हम कर देंगे डेबिट। और ये इतना सारा कैश, इतना सारा डिस्काउंट, ये सब हमको कौन कौन दे रहा है? किसकी वजह से ये कैश आ रहा है और ये डिस्काउंट हमारे जीवन में आ रहा है? गिवर। जो भी गिवर है, जो पैसे हमको दे रहा है, तो हम क्या कर देंगे? उस गिवर को क्रेडिट कर देंगे, मीन्स डेटर को क्रेडिट कर देंगे। ऑलराइट, और या फिर आपने अभी अभी सेल किया तो सेल्स को भी क्रेडिट कर देंगे। अब इसके बाद ये तो हो गया एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी। अब मान लीजिए हम किसी को पे करते हैं तो वो भी तो हमको कैश डिस्काउंट दे सकता है ना, तो अब उसकी क्या एंट्री पास होगी? तो हम जिसको पैसे दे रहे हैं, क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं, तो क्रेडिटर हमारी नजरों में क्या बन गया? रिसीवर बन गया। तो हम रिसीवर को क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल में? डेबिट। तो हम क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे, और अगर अभी के अभी परचेज कर रहे हैं तो फिर परचेज को भी डेबिट कर सकते हैं यहाँ पर, अगर तुरंत वाला परचेज है तो क्रेडिटर ऑब्लिक परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू हमारे पास से पैसा जा रहा है तो टू कैश या बैंक आएगा। पैसा जा रहा है या तो कैश या तो चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक हो जाएगा क्रेडिट। और टू कर देंगे हम डिस्काउंट को। क्यों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट हमारे लिए इनकम बन गई। क्यों इनकम बन गई? क्योंकि हमको डिस्काउंट मिल रहा है किसी से पैसा देते समय, तो हमारे लिए हो जाएगी इनकम। फायदे की बात है ये तो हम डिस्काउंट को कर देंगे क्रेडिट, राइट। क्योंकि इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है जर्नल एंट्री के रूल के हिसाब से। तो ये सिंपल जर्नल एंट्री है। एक फटाफट बहुत इजी सा छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे डील करना है, राइट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन के सामने, मैं लेता हूँ क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन दिए हुए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन लीज प्राइस 5,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 2%। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। देखिए क्या था कि हमने किसी को 5,000 का गुड सेल किया, 5% उसमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 2% कैश डिस्काउंटेड था और सेम डे उसने पेमेंट कर दिया, राइट। तो हम एंट्री पास करेंगे। हमने किसी को गुड सेल किया है, इसका मतलब पैसा हमारे पास में आएगा, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, राइट। सेल्स हमारे लिए इनकम है तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले लेंगे 5,000 रुपीज प्राइस था, इसमें माइनस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले जो कैलकुलेट किया जाएगा वो ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा इनवाइस प्राइस पे।
तो हमने उसको बोला भैया 5% डिस्काउंट पे तेरे को बेच रहे हैं, तो 5000 का 5% माइनस कर दोगे आप 250 रुपीज़। तो 250 आप जैसे ही माइनस करोगे तो आपका जो नेट अमाउंट आएगा सेल परचेस का कितना आएगा 4750, राइट। अब ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो बचा हुआ वैल्यू होता है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2%। तो 4750 का 2% आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा कितना, राइट, वो आएगा आपका 95 रुपीज़। ओके, तो 95 रुपीज़ को आप माइनस करोगे 4750 में, तो जो नेट अमाउंट आएगा 4655। इसका मतलब कस्टमर जो आपको पैसे देगा वो कैश डिस्काउंट को माइनस करके पैसे देगा। कितने पैसे देगा 4655 देगा। अब ये तो हो गया फॉर्मेट कैलकुलेशन करने का। अब जब जनरल एंट्री आएगी तो जनरल एंट्री में कैश अकाउंट को आप करोगे डेबिट। पैसा आपके पास में आ रहा है, कितना आ रहा है, सब काट पीट के 4655 आपके पास में आ रहा है, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करोगे 4655 से। सेल्स को आप क्रेडिट करोगे क्योंकि सेल आपकी इनकम है। कितने से करोगे 4750 से। क्यों 4750 से, 5000 का था पर हमने 250 का तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया ना, जिसका आप कोई जिक्र ही नहीं करना है हमको। तो हमारे सामने नेट अमाउंट सेल्स का कितना बचा 4750 बचा, तो एंट्री उसी से पास की जाएगी, बाकी 250 से कोई मतलब नहीं। तो हम यहाँ पर 4750 लिखेंगे सेल्स में क्रेडिट। अब 4750 का सेल किया था लेकिन पैसे तो हमको कम मिले। क्यों कम मिले, क्योंकि कैश डिस्काउंट था 2% 95 रुपीज़। तो इसकी एंट्री पास होगी। ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया, तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 95 रुपीज़ से। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 4655 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी बोल सकते हैं हम इसको। अकाउंट डेबिट हो जाएगा 95 से और टू सेल्स हो जाएगा 4750 से, राइट। ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री में कोई एंट्री पास नहीं की गई, कोई जिक्र नहीं किया गया, राइट। चलिए दूसरे पर आते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर द लीज प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने किसी से गुड्स परचेज किया, 10,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट था 10% और कैश डिस्काउंट है 5%, सेम डे पेमेंट कर दिया। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे फिर से। इनवाइस प्राइस है 10,000 रुपीज़, उसमें सबसे पहले क्या माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 में माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 1,000 रुपीज़, तो नेट प्राइस जो आएगा वो आएगा 9,000 रुपीज़। अब इसमें भी 5% कैश डिस्काउंट माइनस करना है, तो 9,000 के ऊपर अप्लाई किया जाएगा कैश डिस्काउंट का परसेंटेज। तो 9,000 का 5% कितना हो गया 450 रुपीज़, ये माइनस कर देंगे हम, तो बचेगा कितना फिर आपका 8550 फाइनल फिगर जो आपको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब देखिए ये तो हो गया कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में हमेशा याद रखिएगा इनवाइस प्राइस में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर जो बचेगा फिगर उसके ऊपर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करके माइनस किया जाएगा। अब जब जनरल एंट्री पास करेंगे हम, तो परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। अभी परचेज कर रहे हैं, तुरंत पे कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। परचेज कितने में किया आपने, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो फिगर है 10,000 में था लेकिन 1,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो परचेज कितने का कहलाएगा 9,000 का कहलाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से। कैश हमारे पास से जा रहा है, पर कितना जा रहा है 8550 जा रहा है, 8550 जा रहा है, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कितना करेंगे 8550। और उसके बाद जो हमको डिस्काउंट मिला है 450 रुपीज़ का, वो हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट कहाँ क्रेडिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, हमारा फायदा है, इसलिए डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट में। ऑलराइट, ये कौन सा डिस्काउंट था जो क्रेडिट हुआ है, वो कैश डिस्काउंट जिसकी एंट्री पास होगी। तो आई होप ये एग्जाम्पल था छोटा सा परचेज का, सेल्स का, कैश डिस्काउंट का, ट्रेड डिस्काउंट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन शॉर्ट ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन में बस आएगा, एंट्री में नहीं आएगा। सलमान खान का डायलॉग तो आपने सुना होगा ना कि मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं, ऐसा कुछ उसने शायद बोला था, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो ये वैसे ही है ये वैसे ही है, ये कैलकुलेशन में तो आता है लेकिन जर्नल एंट्री में नहीं, राइट। और कैश डिस्काउंट कैलकुलेशन में भी आता है और जर्नल एंट्री में भी आता है। दूसरे वीडियोस भी हैं अकाउंटिंग के, वो भी अगर आपको ज़रूरत लगे तो ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।